हम जिस नाते की बात करते हैं वो तो आज बदल गई है, लेकिन बहुत कम प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जहां तक ये बदलाव पहुंचा है, और बहुत कम प्रतिशत ऐसा है जो दमदारी से ये कहता है कि मुझे दान नहीं चाहिए, मेरे हाथों को काम दो, मेरे कौशल को मूल्य दो, मेरी संवेदनाएं मेरी पहचान है, मेरे द्वारा अर्जित ज्ञान को मानव ज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा जानो, मैं सतत क्रियाशील, मुझे निष्क्रिय करने का कोई षड्यंत्र अभी भी क्यों किया जाता है। हम सोचते हैं कि लड़का और लड़की बराबर है, लेकिन वो हमारे एक्शन में नहीं लाते। अभी भी यदि अलग अलग प्रदेशों के बारे में बात की जाए और जेंडर इश्यूज़ की बात की जाए, परसेंटेज की बात की जाए कि कितने लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, तो आपको समझ में आएगा कि एक बड़ा सा अंतर अभी भी है। शिप्रा जी, क्या कहेंगे आप? ये बड़ा बुरा लगता है ये सुनना। मुझे लगता है कि किसी भी तरह से लड़के और लड़कियां अलग नहीं हैं। ये अलग बात है कि ईश्वर ने खूबियां अलग अलग दी हैं, लेकिन उसमें कम ज़्यादा तो नहीं है। और मैं मानती हूँ कि दुनिया में दो ही जाति हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, कॉम्पिटिटर नहीं है। मसला ये है कि हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की अलग से बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनको लड़वा देते हैं। हमको किससे आगे जाना है? लड़कों से आगे जाना है। क्यों जाना है? हमको अपने आप से एक लेवल और ऊपर जाना है, ऐसा क्यों नहीं कहते? और ये जो जेंडर की लड़ाई है कब तक चलेगी हमारे यहाँ? दो बातें हैं आप ही की बात से बात करती हूँ। पहली बात तो कि इसको मैन वर्सेस वुमेन ना बनाया जाए, ये ना बनाया जाए। हाँ बिल्कुल। हम प्रतिद्वंदिता की गुंजाइश भी नहीं है, और हम कॉम्प्लीमेंट ही करके जीवित रह सकते हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं है किसी का। पहली बात। दूसरी बात, ये जो हमने नीतियों के नाते से जो व्यवस्था बनाई, हो सकता है उस संदर्भ में वो शायद ज़रूरत रही हो इस बात की, लेकिन मुझे आज ऑब्जेक्शन होता है कुछ बातों को लेकर। जैसे जब हम अपने का विमेन एम्पावरमेंट, तो अब मैं कुछ सालों से ये कहने लगी हूँ, पहले नहीं कहा करती थी ये बात, लेकिन अब मैं कहने लगी हूँ कि एम्पावर का मतलब है कि पहले तो आपका ये प्रेमाइस हो कि वो कमज़ोर है, आप कमज़ोर को ही मजबूत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो आप ये एस्टैब्लिश करेंगे कि वो कमज़ोर है, और फिर आप उसको मजबूती देंगे। तो पहले तो ये प्रेमाइस खत्म करना है। बिल्कुल। तो मैं इस बात के ही खिलाफ हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट बोलती मुझे अखरने लगती है। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं। पहले कमज़ोर हो आप, हाँ। फिर हम बताएंगे कि आप कैसे मजबूत। और बार बार ये कहने से पता चलता है, वो बात एस्टैब्लिश होती है कि कहीं ना कहीं अभी भी महिलाएं कमज़ोर हैं। आप सोचिए कि आप साइकोलॉजी और हम अगर सोशोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपको रिपीटेडली कोई बात रोज़ कही जाए, वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। आप कहेंगे कि नहीं तुम में बहुत ताकत है, तो आप रोज़ाना अपने आप को महसूस करेंगे कि नहीं कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो ये संवाद की बात नहीं है, ये बात ये है कि हम जिस तरह से सोचते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि आप ये कहिए ही मत कि महिलाओं के सशक्तिकरण की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो अभी सशक्त नहीं है, जबकि वो जन्मजात सशक्त होती है। मैंने ये सुना है, जो सीनियर लेडीज़ हैं वो कई बार कहती हैं कि यदि किसी कारण से बच्चा नहीं रहा तो वो कहती हैं कि लड़का होगा, लड़की होती तो जी जाती। ये बात सही है, वैज्ञानिक तौर पर सही बात है ये, कि जो बच्चियों की जो सर्वाइवल कहना चाहिए कैपेसिटी है, क्षमता है, वो बच्चे के मुकाबले ज़्यादा होती है। ये वैज्ञानिक तथ्य हैं। वो अगर पैदा होती है तो वो सर्वाइव करती है। तो जो संघर्ष की आनुवांशिकी है, वो आनुवांशिकी तो पूरे मानव समाज की है। हाँ। कि जो संघर्ष करेगा वो सरवाइव करेगा, और सरवाइव इसलिए करेगा कि ये पूरा एक साइंस है इसके पीछे। कि आप जब डेप्रिवेशन में रहते हैं, आप जब कमतरी में रहते हैं, तो आप में वो जिजीवशा पैदा होती है। तो वो अंदर का संघर्ष, यानी हमारी जो कोशिकाएं हैं, उनको आप जब क्यों हमारे यहाँ वो व्यवस्था थी कि भाई एकादशी का व्रत करना है ना, वो व्यवस्था इसलिए थी कि जब आपकी बॉडी ये एहसास करती कि भूख क्या होती है, वो जो जोर लगाती है, उससे क्या होता है, उसमें ताकत आती है।
तो महिलाओं की ताकत को उस नज़रिए से अगर हम देखें, क्योंकि संघर्ष पैदा होते ही शुरू हो जाता है, और पैदा होते ही नहीं, पैदा होने से पहले शुरू हो जाता है कि पैदा भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, और आप तो राजस्थान से हैं जहाँ पे मैं इसलिए अब थोड़ा सा आपको टोकूंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत अखरता है कि मेरे राजस्थान को ऐसा कहा जाए कि बेटियां वहां पर मारी जाती। नहीं, ऐसा अब नहीं है, कुछ मायनों में है। बहुत अच्छी बात है। रेप कैपिटल कहने लगे हैं उसको, मतलब रेप के मामले बहुत बढ़ गए, लेकिन पैदा होने से रोकने वाली बात अब खत्म हो गई है। इसके लिए हम सब ने मिलकर बहुत कोशिशें की हैं। 2011 का जब सेंसस आया था तो मुझे याद है कि सेंसस आया और उसमें हम राजस्थान रेड नोट पर था कि यहाँ सबसे ज़्यादा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। क्यों? क्योंकि वो सहूलियत एक तो थी, जब मशीनें नहीं थी तब इलाके ऐसे थे जहाँ पर, क्योंकि उसका संघर्ष सिर्फ वो नहीं है, बात ये है कि जब वो पैदा होती है तो उसके अभिभावकों के सामने ये चुनौती होती है, इसकी सुरक्षा कौन करे। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये जो भेड़िए हैं ना समाज के, उनकी नज़रें जो हैं वो जाएंगे काम पर, वो जाएंगे मजदूरी पर पीछे से, और आज ये हो रहा है। बिल्कुल। आज अगर हम दुष्कर्म के मामलों में, अनफॉर्चुनेटली कहते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है इस बात को, कि आज राजस्थान ऊपर पहुंच गया। हम हमेशा कहते हैं कि लड़कियों को ये सिखाना है, लड़कियों को वो सिखाना है। इस मामले में जो आप कह रही हैं, इस मामले में हमको लड़कों की ट्रेनिंग की जरूरत है। हर चीज में मैं कह रही हूँ, एक यू टर्न की ज़रूरत है, और दोनों को बराबरी सिखाना तो ज़रूरी है ही। लेकिन हमने सदियां निकाली हैं ये कहते हुए कि तेरे को दूसरे घर जाना है, तेरे को ये सीखना है, और उसको हमने कुछ नहीं सिखाया। तो हमको उसको कंपनसेट करने के लिए क्या एक पूरी मेल पीढ़ी को ट्रेनिंग देने की, सिखाने की ज़रूरत नहीं है? बहुत ज़रूरत है, और उसमें एक सोच और देने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि दो चीज़ें मुझे अखरती हैं, कि पहली बात तो उसको कमतर ना माना जाए, उसको ये थॉट आप रिमूव कर दीजिए, पूरे डिस्कोर्स से रिमूव कर दीजिए कि तेरे को ताकत देनी है, क्योंकि भाई हम बताएंगे, हम कौन हुआ भी सरकार के आदमी कहते हैं, लोग हमारे यहाँ तो शक्ति की पूजा की जाती है। हाँ, तो वो इसलिए वो जो विरोधाभास है ना, तो उसमें हमारी व्यवस्था देखे, हमारी संस्कृति देखे, हमारी विरासत देखे, हमारी जो ऐतिहासिक तौर पर जो बातें हम सुनते आ रहे हैं, उनमें कहीं पर भी आप चाहे कोई कहानियाँ उठाएं, वो कहानियाँ भी वो उठाएं, अहिल्याबाई होलकर की कहानियाँ उठाएं, रानी दुर्गावती की कहानियाँ उठाएं, राजस्थान की मीरा की कहानियाँ उठाएं। तकलीफ उन लोगों ने भी सही, लेकिन अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। जिस चीज को पकड़ के चले वो लोग, वो ठौर उन्होंने पकड़े रखा, क्योंकि उनको अपनी शक्ति का एहसास था। वो जो शक्ति की बात कह रही है, उसी में मैं एक चीज और ऐड करती हूँ, बराबरी की बात करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल। कौन बराबर? मैं और आप। बराबरी का मतलब ही कंपटीशन है। यस। तो हम बराबरी की बात क्यों? शिप्रा अपने आप, मेरी अपनी खूबियों के साथ मैं हूँ, मेरी अपनी मिट्टी है, मेरी अपनी बुनावट है, वो ना कोई कॉपी कर सकता है, ना कोई छीन सकता है। तो मैं महिला हूँ कि पुरुष हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? बायोलॉजिकली हूँ, उसमें मैं डिनाइल मोड में तो नहीं रह सकती, वो तो हूँ मैं। जब उसको मुझे बताने की क्या ज़रूरत है कि तुम महिला हो, तुम महिला हूँ ना, मैं वो पैदा हुई हूँ, उसको मुझे क्यों ज़िंदगी भर क्यों मुझे एहसास कराते हो कि मैं महिला हूँ? मुझे मालूम है, बट मेरी यूनिकनेस पे फोकस आपने अगर किया होता तो। लेकिन देखिए, अब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि नहीं ही किया हमने, क्योंकि किया है तभी वो संघर्ष करके हम आर्मी में भी पहुंची हैं। आज सेना के रास्ते खुले हैं, आज वायुसेना में हम जा रहे हैं, और वो संघर्ष के बूते ही जा रहे हैं। ये नहीं कि हमें थाली में परोस के दिया गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए उसकी अहमियत हमें पता है कि हम आज मीडिया में भी बात होती है, राजनीति की भी बात होती है कि महिलाएं होंगी तो बदलाव लाएंगी। हाँ। किसी एक डिस्कशन में मैं बैठी थी, और उस डिस्कशन में ये बात आई, राजनीति की बात आई कि कितने 9 से 11% अगर हम माने कि हमारे राजनीति में आ गई हैं महिलाएं, तो उन्होंने कहा कि भाई आ तो गई हैं महिलाएं, लेकिन वो उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा, अभी उनको पता नहीं है कि क्या करना है, तो उनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। महिलाएं अगर रॉ आ जाए उससे तो दिक्कत है, पुरुष इतने रॉ आ रहे हैं उससे दिक्कत नहीं, वो खराब आ जाए उससे दिक्कत है, वो खराब है उसको, तो ये कैसा नज़रिया है?